नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है वैभव और आज हम करने जा रहे हैं डिस्कस फाइनली महिंद्रा XUV 300 के W4 और W6 वेरिएंट्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर वोटिंग। मैंने एक पोल किया था जिसमें कि मैंने कुछ कॉम्पैक्ट SUVs के बारे में पूछा था कि आप लोग किसके इन वेरिएंट कंपैरिजंस कराना पहले प्रीफर करोगे। तो सबसे ज्यादा जो वोट्स आए वो XUV 300 के आए और इतनी अवेटेड वीडियो को मैं थोड़ा सा लेट इसलिए ला पाया क्योंकि आई हैड टू अंडरगो अ डेंटल सर्जरी और उस वजह से 2-3 दिन तक रिकवरी पीरियड में मैं इतना अच्छे से जो है वो बोल नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा तो वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। बट फाइनली आई एम एबल टू स्पीक एंड आई एम एबल टू एक्सप्रेस थिंग्स नाउ। तो बिना किसी वक्त की बर्बादी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा XUV 300 के बारे में। जब मैंने पूरी की पूरी डिटेल्स को एनालाइज किया, इसकी सारी की सारी जो प्राइसिंग है, इसके जो वेरिएंट्स हैं, उनमें जो फीचर्स हैं, तो इस गाड़ी के अंदर इसके जो फीचर्स वर्सेस जो प्राइसेस हैं उसमें बहुत ज्यादा कैच हैं। कहीं कहीं पे बहुत सारी हिडन ऐसी बातें हैं जो कि एक लेमन लैंग्वेज में इतना आसान समझना उसको नहीं है। उसके लिए मैंने इस वीडियो में उन चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। वीडियो के एंड में इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर आप XUV 300 में इंटरेस्टेड हैं, आपको इसमें बहुत जानकारी मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि आपके मन में अगर कोई वेरिएंट चल रहा हो कि मुझे ये वाला वेरिएंट परचेज करना है, वीडियो के एंड तक जाते जाते आपका परसेप्शन बदल जाए और आप उस वेरिएंट की जगह उस वेरिएंट पे जाना चाहो जो वेरिएंट ज्यादा VFM पड़ रहा है वास्तविकता में। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि वीडियो को हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं W6 की उन बातों के बारे में बात करूंगा जो बातें W6 में इंट्रोड्यूस की गई हैं, यानी कि जो W4 में आपके प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद में मैं W4 वेरिएंट को एक्सप्लेन करूंगा कि जो लोग W4 वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट लेना चाहते हैं उनको क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं और W4 कैसे उनके लिए वैल्यू फॉर मनी है। उसके बाद में हम W4 और W6 का कंपैरिजन करेंगे और मैंने यहाँ पे पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स को कंपेयर किया है। दोनों के प्राइसिंग में क्योंकि डिफरेंस है, इसलिए वैल्यू फॉर मनी का एस्पेक्ट जो है दोनों ही फ्यूल टाइप्स के लिए जो है वो डिफरेंट है। इसके अलावा मैंने डीजल और पेट्रोल के साथ साथ यहाँ पे डीजल ऑटोमेटिक और पेट्रोल ऑटोमेटिक के प्राइसेस को भी कंपेयर किया है W6 वेरिएंट में, ताकि अगर हमारे कोई भी भाई जो है वो W6 में जाना चाहते हैं, वो डीजल ऑटोमेटिक, पेट्रोल ऑटोमेटिक या फिर डीजल मैनुअल और पेट्रोल मैनुअल में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए इस वीडियो में सारी जानकारी जो है वो एक साथ मिल सके। इसलिए मैंने W4 वर्सेस W6 की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो अब बात कर लेते हैं W6 के फीचर्स के बारे में। एक एक करके मैं सारे फीचर्स आपको बताता हूँ। इसमें आपको मिल जाती है अलग से रूफ रेल्स के बाद नंबर आता है फ्रंट स्कफ प्लेट्स का। उसके अलावा इसमें आपको मिल जाता है ESP विद रोल ओवर मिटिगेशन, हिल स्टार्ट असिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये सभी वो चीजें हैं जो कि W4 में प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद में आपको यहाँ पे मिल जाती है इलेक्ट्रिक सनरूफ विद एंटी पिंच, जो कि एक बड़ा अपडेट है। इसके बाद आपको मिल जाता है स्टीयरिंग माउंटेड फोन एंड ऑडियो कंट्रोल्स, नाइस। 60-40 की स्प्लिट सेकंड रो ऑफ सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। एडजस्टेबल बूट फ्लोर आपको देखने को मिल जाता है। 4 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। कंसोल रूफ लैंप आपको देखने को मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर सेकंड रो ऑफ सीट्स यहाँ पे आ जाती हैं। सन ग्लास होल्डर आ जाता है। सुपर विजन क्लस्टर विद 8.89 सेंटीमीटर TFT स्क्रीन आ जाता है। की विद रिमोट आ जाती है। मोनोक्रोम इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आ जाता है। ब्लूटूथ ऑक्स USB कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। फॉलो मी होम एंड लीड मी लैंप्स आपको मिल जाते हैं। USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं और स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपकी W6 को आपके W4 से अलग बनाती हैं, जो एक्सक्लूसिवली W6 में इंट्रोड्यूस की गई हैं। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा W4 अगर हम लेने जाते हैं, जो बेस वेरिएंट है, अगर हम उसकी तरफ जाते हैं तो हमें उसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो मिलती हैं। एक अच्छी बात जो यहाँ पे है वो ये कि 16 इंच के जो व्हील्स हैं वो आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। LED टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं। डुअल टोन डैशबोर्ड आपको मिल जाता है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ORVMs आपको बेस मॉडल से ही देखने को मिल जाते हैं। एयर बैग, ABS विद EBD, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर को ड्राइवर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग डोर ऑटो अनलॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स भी आपको बेस वेरिएंट से ही दिए गए हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, इंजन इमोबिलाइजर, पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल जैसे फीचर्स भी आपको बेस वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, सेंट्रल रूफ लैंप, 12 वोल्ट एक्सेसरी सॉकेट, बॉटल होल्डर इन ऑल 4 डोर्स, स्मार्ट स्टीयरिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, ड्राइवर पावर विंडो विद एक्सप्रेस डाउन, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, टायर पोजीशनिंग डिस्प्ले, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, 1 टच लेन, चेंज इंडिकेटर्स जैसे तमाम फीचर्स आपको जो हैं वो W4 वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए
W4 और W6 के जो कंपैरिजन की जो सारे फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, जो गिनवाए हैं, उसमें अगर हम मोटा मोटा अगर नजर डालें तो हम क्या एसेस करते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है जो आपको W6 में बेनिफिट दे रही है वो है आपकी एक तो म्यूजिक सिस्टम के अलावा आपकी ये ब्लूटूथ ऑक्स कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ ऑक्स USB कनेक्टिविटी, उसके अलावा आपकी एक सनरूफ जो आपको मिल रही है। अब इन चीजों को एसेस करने के लिए कि हमें यहाँ पे कितना पैसा चुकाना पड़ रहा है W6 में इन फीचर्स को लेने के लिए, हम चलते हैं प्राइस की तरफ। तो प्राइस की तरफ जब हम चलते हैं तो पेट्रोल जो हमारी W4 आती है, ये सारे के सारे इंडिकेटिव प्राइसेस हैं। ये रियल में आप जब जाके पता करेंगे, डिस्काउंट्स वगैरह लगवाएंगे तो थोड़ा कम ज्यादा, जहां तक मेरी उम्मीद है कम ही हो सकते हैं, ज्यादा तो नहीं होने चाहिए। 9 लाख समथिंग का आपको पेट्रोल W4 मिल जाता है ऑन रोड और 11,24,000 का आपको W6 मिल जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो 2-2.25 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वो पेट्रोल वेरिएंट में हमें देखने को मिल जाता है। तो अब मैं बात करूंगा सबसे पहले पेट्रोल के बारे में। तो 9 लाख और 11 लाख में यहाँ पे 2-2.25 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आपकी ये थिंकिंग है कि आपको सनरूफ की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको W4 वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि सनरूफ जो है आपकी कहीं ना कहीं जो सेफ्टी है उसमें थोड़ा सा जो है वो एक लूप होल छोड़ती है, या फिर आपको सनरूफ का बहुत ज्यादा क्रेज नहीं है, तो मेरे ख्याल से W6 वेरिएंट में कोई ऐसा कुछ खास म्यूजिक सिस्टम के अलावा आपके लिए नहीं बच जाता कि आप W4 से W6 वेरिएंट में 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके जाओ। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शोरूम से ही ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा 20 से 25-30 हजार रुपए का भी म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, जिसमें कि आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल सकता है, तो आपके लिए मेरे ख्याल से ज्यादा फायदे की डील होनी चाहिए। क्योंकि सेफ्टी के तमाम फीचर्स और सारे बेसिक फीचर्स, सेंट्रल लॉकिंग और AC, रियर पावर विंडो, सब कुछ आपको जो है वो W4 वेरिएंट में मिल रहा है। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे पेट्रोल ऑटोमेटिक का, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है कि 11,38,000 रुपए की पेट्रोल ऑटोमेटिक आती है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेट्रोल मैनुअल W6 जो है वो 11,24,000 की, और शायद मुझे लगा कि ये ग्लिच होगा प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करने में। मैंने 1-2 पोर्टल्स पे चेक किया तो मुझे वहां पे जो डिफरेंस पेट्रोल ऑटोमेटिक W6 का और पेट्रोल मैनुअल W6 का है वो थोड़ा कम दिखा, यानी कि 25 से 30,000 रुपए, 40,000 रुपए मुझे डिफरेंस दिखा। तो अगर कोई मेरे भाई यहाँ पे ऑटोमेटिक गाड़ी लेना चाहते हैं, तो क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी में हमेशा जो है जो डिफरेंस होता है वो 60,000 से 90,000 रुपए के बीच में वेरी करता है एज कम्पेयर टू दी मैनुअल मॉडल, उनके लिए ये गाड़ी बहुत वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑटोमेटिक का जो प्राइस डिफरेंस है मैनुअल के मुकाबले W6 वेरिएंट में वो कम रखा गया है, तो ये गाड़ी जो है आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाली है अगर आप ऑटोमेटिक के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप मैनुअल के लिए जाते हैं पेट्रोल में, तो शायद मुझे लगता है कि या तो आप सनरूफ के पीछे जाएं, और अगर सनरूफ के पीछे आप नहीं जा रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से W4 में फार मोर देन बेटर फीचर्स हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो ये तो हो गई पेट्रोल की बात। अब इसके साथ साथ हम डीजल की बात कर लेते हैं। डीजल में W4 वेरिएंट की जो कीमत है वो 10,37,000 रुपए है, और यहीं पे अगर डीजल मैनुअल की बात की जाए W6 में तो वो 11,38,000 रुपए है। यहाँ जो आपका प्राइस डिफरेंस है वो 1 लाख रुपए का है, जो कि फीचर्स के साथ आपको जस्टिफाई करता है। यहाँ पे 1 लाख रुपए में आपको सनरूफ भी मिल रही है, आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल रहा है, आपको और तमाम वो फीचर्स मिल रहे हैं जैसे कि रियर सीट आपकी 60-40 स्प्लिट हो जाएगी, आपको USB ऑक्स कनेक्टिविटी मिल जाएगी, आपको इसके अलावा काफी सारे वो फीचर्स मिल रहे हैं जो कि 1 लाख रुपए को पूरी तरीके से जस्टिफाई करते हैं। तो अगर आप डीजल गाड़ी लेना चाहते हैं तो W4 से W6 जाना आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी डील हो सकती है। लास्ट टाइम जब मैंने नेक्सॉन XM वर्सेस XMS का डिफरेंस दिया था तो उसमें क्या था कि पेट्रोल और डीजल के बीच का जो वेरिएशन था वो बिल्कुल सेम था। तो वहां पे जो बात मैंने पेट्रोल के लिए कही थी वो एप्लीकेबल होती थी डीजल के लिए, लेकिन यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस है दोनों ट्रिम्स के बीच में यानी कि पेट्रोल और डीजल के बीच में, तो W4 से W6 पे जाने में जहां एक में 1 लाख रुपए लग रहा है वहीं दूसरे में 2.25 लाख रुपए के आसपास लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर डीजल ऑटोमेटिक की बात की जाए तो यहाँ पे डीजल ऑटोमेटिक के प्राइसेस जो मैंने देखे 12,78,000 रुपए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डीजल ऑटोमेटिक W6 12,78,000 रुपए की मुझे दिखी। 11,38,000 रुपए से सीधा 1.5 लाख रुपया ज्यादा आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक में देना पड़ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेना तो मेरे ख्याल से XUV 300 में आपको पेट्रोल के साथ में जाना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं एक सनरूफ के साथ में एक म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड के साथ में जाना, तो शायद अगर आप W6 वेरिएंट के साथ जाना चाहते हैं तो डीजल में जो है वो ज्यादा आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड थॉट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कार। इसके आगे भी मैं W8 और W8 ऑप्शनल के ऊपर वीडियोस लेकर आऊंगा, और उसमें भी
मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस वेरिएंट में जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर डील हो सकती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, डीजल में अगर आप जाना चाहते हैं तो W6 मैनुअल आपके लिए बेस्ट VFM कार है, और अगर ऑटोमेटिक में आप जाना चाहते हैं तो पेट्रोल में आपको जो W6 में आपको जो वैल्यू फॉर मनी मिलती है वो आपके लिए सबसे अच्छा एक पैकेज होने वाला है। दोस्तों, अगर इसी तरह की वीडियोस, अगर इसी तरीके के इन वेरिएंट कंपैरिजंस, आपका VFM एनालिसिस आपको देखना पसंद है, आपको जानकारी जानना पसंद है, आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। दिस विल रियली हेल्प मी गेटिंग मोटिवेटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड गाइज। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर इसी तरीके की आपकी भी कुछ क्वेरीज हैं या फिर आप कुछ पर्टिकुलर वेरिएंट्स का कंपैरिजन कराना चाहते हैं या फिर इसके अलावा कुछ डाउट्स हैं तो आप बेशक कमेंट्स में उसको पूछ सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर। फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में। थैंक यू गाइज।